जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपसे बात करूंगा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 2020-21 के लिए जारी कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के ब्लूप्रिंट के बारे में। यह ब्लूप्रिंट फाइनल है। आप इस ब्लूप्रिंट के अनुसार अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं ब्लूप्रिंट आपको दिखा रहा हूं, इसके बाद इस ब्लूप्रिंट का डिटेल हम अगली स्लाइड में करेंगे। सबसे पहले आप देख लें, इस ब्लूप्रिंट को समझ लें। तो ये ब्लूप्रिंट आपको सामने दिख रहा है। किस यूनिट से कितने अंक के प्रश्न आ रहे हैं, ये पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक शब्द में उत्तर संबंधी प्रश्न होंगे। 5-5 अंक अर्थात टोटल 25 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे, जिनमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, ये सब चीजें हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे अर्थात अथवा दिए जाएंगे। अभी हम इनके बारे में डिटेल से आगे बात करते हैं। अब देख लें हटाए गए भाग कौन कौन से हैं। तो इकाई 2 उद्योग, इकाई 3 परिवहन संचार विदेशी व्यापार, ये सब चीजें हटाई गई हैं। आप इनको देख लीजिएगा। ये वही है जो पहले से ही आपको बताया गया है, जो पाठ्यक्रम कम किया गया था, वही चीजें हैं। ये कुछ भी नया नहीं है। आगे ये सिलेबस देख लें। ये सिलेबस पाठ्यक्रम है, ये आपके जो समाज विज्ञान की पुस्तक है उसमें दिया हुआ है। ये उसी का डिटेल है, तो बहुत इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ सिलेबस है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के साथ ये जारी हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए ये सिलेबस यहाँ मैं रख दिया हूँ। आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। बाकी चेंज कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है। और इसके अलावा पाठ्यक्रम जो पहले जितना कम किया गया था वही कम है, नया कुछ भी कम नहीं किया गया है। चलिए अब ब्लूप्रिंट देखते हैं। ब्लूप्रिंट में भारत के संसाधन 1 और 2, इससे 10 अंक के प्रश्न आएंगे, जिनमें 1 अंक का बहुविकल्प होगा, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, एक प्रश्न 3 अंक का होगा और एक प्रश्न 4 अंक का होगा। अर्थात इससे कुल 3 प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव को कुल प्रश्नों की संख्या में नहीं जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रश्नों की संख्या में सिर्फ 2, 3, 4 और 5 अंक वालों को ही जोड़ा गया है। तो ये पहला हो गया। दूसरा मानचित्र पाठन एवं अंकन, इससे 5 अंक के प्रश्न आएंगे। और ये जो 5 अंक का प्रश्न आएगा, ये एक ही प्रश्न होगा, वो 5 अंक का होगा। ध्यान रखेंगे, इससे 5 अंक का एक ही प्रश्न आएगा। इसमें भी अथवा रहेगा, जितने भी प्रश्न हैं सब में अथवा रहेंगे। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन से 10 अंक के प्रश्न, इनमें 10 अंक में एक वाक्य में उत्तर देने के लिए 1 रहेगा, सही जोड़ी का 1 रहेगा, सत्य असत्य का 1 रहेगा और एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। एक प्रश्न 1 अंक का भी रहेगा। सॉरी, एक प्रश्न यहाँ 5 अंक का रहेगा। एक प्रश्न यहाँ 5 अंक का रहेगा। मतलब इससे ये 1, 2, 3 अंक और 3, 2, 5 अंक और 5, 5, 10 अंक। तो यहाँ 10 अंक के प्रश्न इससे आ रहे हैं आपदा प्रबंधन से। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं राजनीतिक संगठन, इससे 12 अंक के प्रश्न आएंगे, जिनमें एक प्रश्न बहुविकल्प, एक रिक्त स्थान, एक प्रश्न एक वाक्य में उत्तर देने के लिए, एक प्रश्न 4 अंक का और एक प्रश्न 5 अंक का आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ये 12 अंक यहाँ और यहाँ, ये 2 जगह 12 अंक के आएंगे। तो ये यहाँ इसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा। अगला है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाएं एवं स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान, इससे 11 अंक के प्रश्न आएंगे। बहुविकल्प 1, सही जोड़ी 1, एक प्रश्न 4 अंक और एक प्रश्न 5 अंक का आएगा। भारतीय संविधान से कुल 10 अंक के प्रश्न आएंगे, जिनमें से एक बहुविकल्प, एक रिक्त स्थान और 4 अंक के यहाँ 2 प्रश्न आएंगे। 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ ये 2 प्रश्न ये और अथवा के भी 2 रहेंगे, तो अर्थात 4 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, 12 अंक के प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव इससे नहीं आ रहा है, इस
एक आ रहा है बस। क्या है वो? सत्य असत्य। इससे एक अंक का सत्य सत्य आएगा। एक प्रश्न आएगा 2 अंक का, एक प्रश्न आएगा 4 अंक का और एक प्रश्न आएगा 5 अंक का। कुल प्रश्नों की संख्या 3। प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां, कुल 10 अंक के प्रश्न आएंगे, जिनमें से एक प्रश्न होगा बहुविकल्प, एक प्रश्न होगा एक वाक्य में उत्तर देने के लिए, एक प्रश्न होगा सही जोड़ी के लिए और एक प्रश्न होगा सत्य असत्य के लिए। 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न होंगे यहां से 3 अंक के, मतलब 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे यहां। आर्थिक विकास और नियोजन, कुल 10 अंक। रिक्त स्थान यहां 2 आएंगे। एक वाक्य में उत्तर देने के लिए 1, सही जोड़ी 1, सत्य असत्य 1। एक प्रश्न आएगा 2 अंक का, एक प्रश्न आएगा 3 अंक का। तो इस पार्ट से कुल 2 प्रश्न और ये ऑब्जेक्टिव। उपभोक्ता जागरूकता से कुल 10 अंक के प्रश्न आएंगे, जिनमें से 1 अंक रिक्त स्थान, 1 अंक एक वाक्य में उत्तर, 1 अंक सही जोड़ी, 1 अंक सत्य असत्य। 2 अंक का 1 प्रश्न होगा और 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। इस तरह से ये ब्लूप्रिंट आपके लिए परीक्षा की तैयारी के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया गया है। बहुत ही सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके अनुसार अपनी तैयारी करें। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 26, 21 और 5, 21 प्रश्न होंगे और 5 ये वस्तुनिष्ठ वाले होंगे। अब आप इसको ऐसे देख लीजिएगा, अभी हमने देखा है लेसन वाइज। अब आप यूनिट वो देख लीजिए कि बहुविकल्प कहाँ से आ रहा है। तो ये बहुविकल्प की ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक बहुविकल्प, 5 अंक रिक्त स्थान, 5 अंक एक वाक्य में उत्तर, 5 अंक सही जोड़ी। 25 नंबर तो आपका यहाँ से हो गया। अच्छे से इनकी तैयारी कर लीजिए। सत्य असत्य 5 अंक। 2 अंक वाले प्रश्न देखिए कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। 3 अंक वाले प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, 4 अंक वाले प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं और 5 अंक वाले प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका कुल 100 अंक का पेपर हो गया। आप इसी के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शेष दूसरे सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट का वीडियो आपके समक्ष जल्द ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।